हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि ESB ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और भी आगे वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि MP में तो चुनाव होने वाले हैं तो वैकेंसी भी आएंगी। तो इसी वजह से सभी महिलाएं और स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी जारी रखें, कंटिन्यू करते रहें अपनी तैयारी। और मैंने भी अपनी 5-6 दिन के गैप के बाद, क्योंकि गैप भी करना ज़रूरी था मेरे लिए, काम पेंडिंग पड़ा हुआ था कुछ, तो इस वजह से मैंने थोड़ा गैप लिया था, मुश्किल से 5-7 दिन का। घर के कुछ काम और भी थे जिनको फिनिश करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू फिर से स्टार्ट कर दी है। लाइब्रेरी भी फिर से जाने लगी हूँ मैं। और FSO की भी आने की, वैकेंसी आने की बात चल रही है। आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि कुछ वैकेंसी पहले 120 थी, 130 थी, कुछ ऐसी थी जो कि मतलब कम होकर आई थी। 67 पोस्ट आई थी इस बार कुछ आपत्तियों के कारण। तो FSO की भी आएगी, मतलब इस 2026 में मतलब आ जाएगी वो। और वन उसकी भी आ रही है, फॉरेस्ट वाली MPPS से ही कंडक्ट कराता है। तो आप लोग लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी आपने MP का पढ़ा है, पुलिस कांस्टेबल का पढ़ा है, या फिर वर्ग 3-2 जो भी आ रही हैं उसको ही रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस, MCQ और रिवीजन से ही आपका एग्ज़ाम निकलता है। तो 2 लाइनें कहना चाहूँगी। संघर्ष है तो जीवन है, संघर्ष है तो जीवन है, मरने के बाद फिर कहाँ संघर्ष है। तो ये लाइनों को मैं अपने लाइफ में उतार लेती हूँ और इन्हीं लाइनों से मोटिवेट होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ती रहती हूँ और अपने प्रैक्टिस, MCQ नहीं छोड़ती। आज के दिन मार्केट भी जाना था, सामान भी लेके आई जो कि मुझे ब्लाउज में कम पड़ रहा था और कंप्लीट करके देना था, तो मुझे अर्जेंट में जाना पड़ा और सामान लेके आना पड़ा। कुछ अस्तर के कलेक्शन भी लेके आना था जो कि मेरे पास था नहीं। सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने अपनी बुक्स को, जो CTET का एग्ज़ाम फॉर्म डाला है मैंने, उसके लिए बुक्स कलेक्ट की मैंने, जो कि मेरी TGT PGT की रखी हुई थी। मैं उन्हीं बुक से पढ़ने वाली हूँ, नया कुछ नहीं खरीदने वाली इनके लिए। तो मैं उसी से पढ़ूँगी। मैं TGT PGT का पढ़ती थी, इसी से मैं CTET का आगे पढ़ने वाली हूँ। ये सारी बुक्स रही थी मेरी, तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। इसी दिन शाम को मीटिंग भी थी जिसमें हमारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स, हम लोग सभी अपनी आगे की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं और अपने आगे जो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रणनीति रहेगी हम लोगों की आगे एग्ज़ाम के लिए। तो हमारी मैडम्स एंड सर सभी एक दूसरे को गाइड करते हैं, पर्सनली भी कॉल पे बात करते हैं, जो समझाते हैं हमें। कोचिंग वाले टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं हम सभी, तो अपने डाउट्स क्लियर करते हैं अपने आगे के। तो गाइस, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और ऐसे ही जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहें, कुछ मोटिवेट भी रहें आप लोग। क्योंकि सभी फ्रेंड सर्कल में कहते हैं कि दीदी आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, शादी के बाद भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए, छोड़ा नहीं है, और आपको देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है सबसे ज़्यादा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो मुझे देखकर ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे कुछ ना कुछ तो लोग सीख रहे हैं, तो इसलिए आप भी जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। Thank you all of you.